इस धरती पर सिर्फ चुनिंदा जगह है जहाँ हमें परम शांति मिलती है। उसी गिनी चुनी हुई जगह में से आज एक ऐसी धरती का हम दर्शन करेंगे, ऐसी जगह का हम दर्शन करेंगे जहाँ संपूर्ण परम शांति मिलती है, और उसी का नाम है सर्वोपरि तीर्थराम छपैया। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, उसी तरह भगवान श्री स्वामीनारायण की जन्मभूमि छपैया। भगवान स्वामीनारायण का बालपन का नाम घनश्याम था, और वही घनश्याम इस छपैया की धरती पर 3 साल रहे थे और अनेक चरित्र यही धरती पर किए थे। यहाँ मंदिर का जो दर्शन हो रहा है, वह मंदिर की जगह पर बाल प्रभु घनश्याम महाराज यहाँ रहते थे। आज हम इसी जगह पर भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ है, वह जगह का दर्शन करेंगे। तो आओ चलो दर्शन करते हैं। जिस कमरे का आपको दर्शन हो रहा है, उसी जगह पर विक्रम 1837 के चैत्र शुक्ल नवमी सोमवार के दिन रात्रि के 10:10 पर भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म हुआ था। यहाँ देखो बाल प्रभु घनश्याम की ओर उनकी माता भक्ति देवी की सुंदर मूर्ति रखी गई है। भारत के विविध राज्यों में से भगवान स्वामीनारायण के एवं अन्य भक्तों यहाँ आते हैं और इस पवित्र मिट्टी को अपने घर लेकर जाते हैं। इस मिट्टी से अनेक रोग, अनेक प्रकार का दुख दूर हुए हैं। ऐसी है यह पवित्र मिट्टी। यह पवित्र मिट्टी इसीलिए है क्योंकि भगवान स्वामीनारायण का जन्म इस धरती पर हुआ है। जिस जगह प्रभु का जन्म हुआ था, उसी जगह पर मंदिर सुंदर सा बनाया गया है। फिर मंदिर में बाल प्रभु घनश्याम महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई है। आइए देखते हैं दूसरे कमरे। इस कमरे में रसोई घर हुआ करता था। देखिए, सुंदर मटका, थाली, वाटी, चूल्हा और अनेक पुराने बर्तन पड़े हुए हैं। पुराने समय में हाथ से जो यहाँ सामने घंटी दिख रही है, उसमें दाना को पीसते थे और आटा बनाते थे। देखिए, यह कमरे में एक पलंग दिख रही है। शायद यही जगह पर घनश्याम महाराज सोते होंगे। और हाँ, घनश्याम महाराज के बारे में थोड़ी बात बता दूं। घनश्याम महाराज के बड़े भाई का नाम राम प्रताप जी भाई था और छोटे भाई का नाम इच्छाराम जी भाई था।
घनश्याम महाराज की आगे बातें सुनने से पहले हम घनश्याम महाराज के झूले का दर्शन करते हैं। वो यही झूला है जहाँ घनश्याम महाराज झूला करते हैं। ये झूले का जो दर्शन हो रहा है वो घनश्याम महाराज के समय का ओरिजिनल झूला है। घनश्याम महाराज 3 साल छपैया में रहे और 8 साल अयोध्या में रहे थे। 11 वर्ष की छोटी आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया और 7 वर्ष तक पूरे भारत की परिक्रमा की। 7 सालों में कठिन तपस्या की, अनेक जीवों का कल्याण भी किया। उसके बाद वह गुजरात में गढ़पुर में दादा खाचर के दरबार में रहने लगे। कभी गुजरात के गढ़पुर धाम में भी आओ। वह धरती पर इसी तरह परम शांति देने वाली धरती है, क्योंकि उस धरती पर भगवान स्वामीनारायण 30 साल तक रहे थे। इधर जो दर्शन हो रहा है वह शालिग्राम है और यह शालिग्राम की यहाँ पे पूजा होती है। छपैया की धरती पर ऐसी कई जगहें हैं जहाँ भगवान श्री स्वामीनारायण ने लीलाएं की है। ऐसी जगह का हम दर्शन करते रहेंगे। तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें।